आइए आज बात करते हैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसका नाम कुछ समय पहले तक किसी ने सुना भी नहीं था, पर जो आज बहुत पॉपुलर हो गई है। आपने भी इस क्रिप्टो करेंसी को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो देखा ही होगा, या आपने किसी दोस्त से इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आप में से कुछ ने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं डोज कॉइन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। डोज कॉइन आज इतनी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है कि इसकी प्राइस बस एक महीने के अंदर अंदर 900% से बढ़ गई और ये बन गई सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। अब ये सब कैसे हुआ, डोज कॉइन एक्चुअली है क्या, और इसकी प्राइस इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, और इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैसे और क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डोज कॉइन की शुरुआत के बारे में, जो 2013 में हुई। 2013 में एक मीम जिसमें शिबा इनू डॉग की एक जापानीज ब्रीड को दिखाया गया है, बहुत पॉपुलर हुआ। इस मीम में इस ब्रीड के डॉग की पिक्चर के साथ टूटी फूटी इंग्लिश यूज़ की गई और ये मीम काफ़ी वायरल हुआ। इस मीम की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में ही नो योर मीम्स नाम की एक वेबसाइट ने इसे टॉप मीम डिक्लेयर कर दिया और अचानक एक दिन यूं ही एडोबी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैक्सन पाल्मर ने एक ट्वीट किया कि डोज कॉइन अगली बड़ी चीज़ बन सकती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस ट्वीट को इतना पॉपुलर रिस्पॉन्स मिलेगा, खुद पाल्मर ने भी नहीं। और इसी रिस्पॉन्स के चलते पाल्मर ने dogecoin.com नाम से एक डोमेन खरीद लिया, जिसको एक महीने के अंदर ही लाखों विजिट्स रिसीव हुए। उन्होंने अपनी वेबसाइट dogecoin.com पर एक अपील भी की कि जो भी डोजकॉइन को रियलिटी में लाने में मेरी मदद कर सकता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। इसके जवाब में उनसे कांटेक्ट किया IBM के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस ने और दोनों डोजकॉइन को असलियत में लेकर आए। डोजकॉइन इसके बाद रेडिट और कई प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी पॉपुलर हुई। 2017 की शुरुआत में डोजकॉइन की मार्केट वैल्यू $20 मिलियन थी, जो 2017 के ख़त्म होने से पहले ही $2 बिलियन हो गई। 2017 के बाद तो इस क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं नोटिस की गई, पर पिछले कुछ महीनों में या कहें पिछले एक साल से ये क्रिप्टो करेंसी काफ़ी एक्टिव रही है। तो चलिए एक एक कर बात करते हैं सारे रीजंस के बारे में। अगर कम शब्दों में डोजकॉइन के प्राइस राइज को समराइज करना हो तो सिर्फ इलॉन मस्क और रेडिट यूजर्स का नाम लिया जा सकता है। इलॉन मस्क तो काफ़ी टाइम से डोजकॉइन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जब जब इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, शेयर मार्केट इधर से उधर हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी के स्टेटस मार्केट में बदल जाते हैं। जब इलॉन मस्क ने सिग्नल के फेवर में ट्वीट किया तो रातों रात सिग्नल का यूज़र बेस बढ़ गया था, और जब गेमस्टॉप के बारे में ट्वीट किया तो गेमस्टॉप के शेयर प्राइसेस उछल गए थे। उसी तरह जब इलॉन मस्क ने डोजकॉइन के फेवर में कुछ ऐसे ट्वीट किए कि डोजकॉइन इज़ द पीपल्स क्रिप्टो, नो हाइज नो लोज ओनली डोज, तो काफ़ी ट्रेंड्स और ओपिनियंस डोजकॉइन के फेवर में हो गए। अगर डोजकॉइन की पॉपुलैरिटी का कोई और रीज़न है तो वो हैं रेडिट यूज़र्स। 2 रेडिट ग्रुप्स, वॉल स्ट्रीट बेट्स और सतोशी स्ट्रीट बेट्स, जिन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि डोजकॉइन की प्राइस को बढ़ाकर $1 पर कॉइन तक लाना है, वो डोजकॉइन की करंट प्राइस $0.06 के आसपास चल रही है। और इस कम्युनिटी ने प्लान किया है कि जब तक एक डोजकॉइन की वैल्यू $1 नहीं हो जाती, वो डोजकॉइन को खरीदे जाने पर जोर देंगे और उसे नहीं बेचेंगे। अब सवाल ये है कि लोग डोजकॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। तो सिंपल सा रीज़न ये है दोस्तों कि लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखते हुए एक कल्चर या कम्युनिटी की तरह देख रहे हैं। जो डोजकॉइन खरीद रहे हैं वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हैं और उस कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं। इसी कम्युनिटी के मेंबर्स नए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जमैकन बॉब्स्ले टीम ने विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन उनके पास पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे नहीं थे।
यहाँ डोजकॉइन कम्युनिटी ने उनके लिए $50,000 जुटाए और डोनेट किए, जिससे जमाइकन टीम विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकी। इसी तरह इस कम्युनिटी ने और भी काफ़ी प्लेयर्स की मदद की है। इसके अलावा केन्या में जहां पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, इस कम्युनिटी ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। डॉजकॉइन कम्युनिटी फंड रेजिंग, सोशल कॉजेज़ और चैरिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही डॉजकॉइन के भी हैं। डॉजकॉइन के मिसयूज़ के भी काफ़ी केसेस सामने आए हैं। उनमें से एक केस एलेक्स ग्रीन का है, जिसका असली नाम रायन कैनेडी पता चला है। रायन कैनेडी या का एलेक्स ग्रीन ने बड़े बड़े अमाउंट्स डोनेशन की तरह दिए, जिससे डॉजकॉइन कम्युनिटी में उसके नाम को नोटिस किया गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एलेक्स ग्रीन ने अनाउंस किया कि वो एक डॉजकॉइन एक्सचेंज बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे $2 से $4 मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा अमाउंट डोजकॉइन कम्युनिटी ने रेस कर एलेक्स ग्रीन को दिया और बाद में पता चला कि ये सब एक स्कैम था। इस फ्रॉड के चलते काफ़ी डोजकॉइन इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। इस केस से मिलते जुलते काफ़ी स्कैम्स के नज़र आने के बाद जैक्सन पाल्मर, जिन्होंने डोजकॉइन बनाया था, इससे दूरी बना ली। डोजकॉइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये है कि डोजकॉइन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त 100 बिलियन डोजकॉइन्स अवेलेबल हैं और हर साल 500 बिलियन डोजकॉइन मार्केट में अब आएंगे। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और ओवरऑल सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन्स ही रहेंगे। सप्लाई के इस इशू के अलावा एक इशू सॉफ्टवेयर अपडेट का भी है, जो कि डोजकॉइन का काफ़ी समय से नहीं हुआ है। वहीं इसके उलट बिटकॉइन में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखाई दिए हैं। तो देखा जाए तो डोजकॉइन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक कम्युनिटी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोजकॉइन ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर इसका यूफोरिया ख़त्म हो गया तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।